Hello, I am Ashirwad, and now we will study about relation between price and usage variance. Right, this is a topic under variance analysis and cost controlling. Right, we have studied about cost controlling and variance analysis in earlier lectures, but now currently I will teach you about the topic of price and usage variances. Right, in earlier lectures, MPV and MUV, material price variances and material usage variances. Right, we have studied about it, but now we will study about the relation between price and usage variances. Right, only price and usage variances, right, which is related to material price variances and material usage variances. चलिए, तो first thing, price and usage variances are two important components of the net material cost variances. Right, we have studied about it, material cost variances, right, and under this thing now we are studying about price and usage variances, which is related to net material cost variance. The net material variance or material cost variance can be computed automatically when price variance is based on material used. राइट, तो मेन चीज़ कहाँ से आती है? अगर आपको नेट मटेरियल वेरिएंसेस अगर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, वो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, उसका कंप्यूटेशन आप बहुत इजीली कर सकते हैं. राइट, बट उसके लिए आपके इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, अगर आपके पास जितना आप मटेरियल यूज़ करते हैं, राइट, उनके प्राइजेस के बेस पर आप नेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फाइंड आउट कर सकते हैं. राइट, ठीक है. अब हमारे पास दो चीज़ें होती हैं. राइट, एक होता है मटेरियल यूज्ड, राइट, और एक होता है मटेरियल बॉट. ठीक है, यूज एंड बॉट में बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं? बॉट वॉट एवर वी हैव परचेस्ड रेंट, राइट, और वॉट एवर वी हैव यूज्ड. ठीक है, जितना हम लोगों ने यूज किया है वो, एंड जितना हम लोगों ने खरीदा है उसके बेसिस पे करते हैं. बट हम अगर खरीदेंगे उसके बेसिस पे, अगर हम यूज को कंपैरिजन करें तो यूज के बेसिस पे हम इजीली क्या कर सकते हैं, नेट मटेरियल कॉस्ट को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. राइट, सिमिलरली प्राइस एंड यूसेज वेरिएंसेस कैन हाउएवर बी algebraically added to compute a single material variances. राइट, ठीक है. अगर आप यूसेज की बात करें, प्राइस की बात करें, फाइनल कंपोनेंट आपको क्या बताता है? राइट, फाइनल कंपोनेंट आपको बताता है कि सिंगल मटेरियल वेरिएंस के बारे में बताता है. राइट, चाहे वो आपने खरीदा हो, चाहे वो आपने यूज किया हो. राइट, सच अ वेरिएंस मे बी हार्डली यूजफुल टू मैनेजमेंट. हाउएवर, when price variance is calculated on the basis of material used, and overall or net material cost variance is obtained first, then it is broken into price and usage variance. अब जैसा मैंने आपको बताया, अगर हम लास्ट लेक्चर्स के अकॉर्डिंग बात करें, एमपीवी और एमयूवी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है. एमपीवी में हमने कंपैरिजन किया था व्हाट एवर वी हैव परचेस्ड एज कंपेयर टू द यूज्ड मटेरियल. राइट, यहाँ पर हम लोग यूसेज और प्राइस के बीच का रिलेशनशिप निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, इसके लिए एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं. इसके लिए हम लोग क्वेश्चन लेंगे. अज्यूम दैट a furniture company needs 24 square feet Sanmaika per dining table at a cost of ₹8 per square feet. तो सबसे पहली बात आ जाती है, अगर उसको एक डाइनिंग टेबल बनाना है, यानी प्रोडक्ट कितना बनाना है? फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट, वन प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए उन्हें कितना लगता है? 24 स्क्वायर फीट सनमाइका लगता है. राइट, और इसकी कॉस्ट कितनी आती है? ₹8 पर स्क्वायर फीट. ठीक है, अब thus the standard cost of Sanmaika for a single table is 24, right? ₹8 equals to 98.
इट मीन्स वॉट कि द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ सनमाइका फॉर अ सिंगल टेबल, राइट। अब कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो कितना स्क्वायर फीट नीडेड है, 24 इंटू 8, 24 8 ज़ा 192 रुपीज़, राइट। ये क्या हो जाएगी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ सनमाइका, ठीक है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सपोज दैट द कंपनी मैन्युफैक्चर 50 टेबल्स ड्यूरिंग अ ईयर यूजिंग 1280 स्क्वायर फीट सनमाइका, 8 रुपीज़ 8.2 पर स्क्वायर फीट। सबसे पहले हम लोग कुछ छोटी छोटी चीज़ें लिख लेते हैं। अब कंपनी ने टोटल प्रोडक्शन कितना किया, टोटल प्रोडक्शन कितना होता है 50 टेबल्स, राइट। नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनते हैं 50, राइट। मटेरियल कितना होता है यूज होता है 1280 स्क्वायर फीट, राइट। चलिए, और हमने खरीदा कितने पर, 8.2 रुपीज़ पर फीट, पर स्क्वायर फीट, राइट। चलिए, अब द टोटल एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड विल बी, ठीक है, वो हम निकाल लेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना होगा टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी होती है, राइट, ठीक है। उसके बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमें एनालाइज करके बताना है कि क्या चेंजेस, क्या वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। तो एक बार क्वेश्चन को हम लोग बहुत सिंपल वे में एक बार समझ लेते हैं। हमको एक प्रोडक्ट होता है, एक सिंगल प्रोडक्ट यानी एक टेबल बनाने के लिए 24 स्क्वायर फीट हमें क्या लगता है, सनमाइका लगता है, जिसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट हम कितना एक्सपेक्ट करते हैं 8 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। पर हमें मार्केट रेट से वो कितनी बढ़ती है 8.2 में। हम नंबर ऑफ टेबल्स कितने बनाते हैं 50, और एक टेबल के लिए लगता है हमें 192, राइट, 192, क्लियर है। चलिए, तो अब हमें यहाँ निकालना है कि टोटल हमें कितना मटेरियल यूज हुआ। चलिए, तो एक टेबल के लिए कितना लगता है 192, तो 50 के लिए कितना लगेगा 50 इंटू 192, राइट, क्लियर है। कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 9600 रुपीज़ का हमको सनमाइका लग जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमें निकालना है, वो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पर। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या कहता है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, क्लियर है। हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कितनी थी 1200, राइट, ठीक है, स्क्वायर फीट हमें नीडेड है, ठीक है, जो किसके अकॉर्डिंग लगता है हमें 8 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। बट हमारी एक्चुअल क्वांटिटी कितनी यूज़ हुई है यहाँ पर, हमारी 1280 यूज़ हुई है, 1280 यूज़ हुई है। देखो स्टैंडर्ड 24 लगता है, 50 के हिसाब से 1200 होना चाहिए, राइट, बट लगी कितनी यहाँ पर 1280। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कि हमें एक्चुअल क्वांटिटी हमने इतनी खरीदी, उसका प्राइस कितना था स्टैंडर्ड 8, पर हमें पे कितना करना पड़ा है 8.2। अकॉर्डिंग टू दिस थिंग 9600 माइनस 10496, तो फाइनल आंसर हमारा कितना आता है इन नेगेटिव 896। क्या वेरिएंस हमें क्या शो कर रहा है, नेगेटिव शो कर रहा है, राइट। अब ये कॉस्ट का होता है। अब मैं आपके बात करता हूँ मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एमपीवी निकालते हैं हम लोग यहाँ पर। तो एमपीवी क्या कहता है, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल प्राइस सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। चलिए, कितना हमारा स्टैंडर्ड प्राइस है 8 रुपीज़, एक्चुअल प्राइस है 8.2, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी हमने कितनी यूज़ करी है 1280, राइट, 0.2 इंटू 1280, दिस इज इन नेगेटिव 256। दिस इज आर मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब लास्ट हम बात करते हैं MUV, है ना, मटेरियल यूसेज और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। तो इसमें इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड एवरेज क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। जो क्या होता है हमारा, हम इसे देखते हैं फाइनली। ये हमारा होता है
1200 minus 1280 multiply by 8 equals to the 80 into 8. This is 640 in नेगेटिव. पहले तो हमारा कंक्लूजन, बेसिक कंक्लूजन क्या निकलता है, राइट? इफ वी फाइंड MCV, MPV और MUV, राइट, ऑल आर इन नेगेटिव. क्योंकि जो प्राइस डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एक्चुअल में डिफरेंसेस है 0.2 रुपीज़ का, राइट, जो कि ज़्यादा होता है, राइट. तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको कंक्लूजन करते हैं, इसको हम एनालाइज करेंगे कि ऐसा क्या हुआ, इसमें चेंजेस क्या देखने को मिले, राइट. तो चलिए हम बात करते हैं. ओवरलैपिंग द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड यूसेज वेरिएंस कैन बी ग्राफिकली शो. हम ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं, राइट, जैसा कि इसमें दिया हुआ है. मेन चीज़ हमें क्या देखने को मिलती है, हम ध्यान से इसे समझेंगे. जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि जो हमारा चेंजेस देखने को मिले वो नेगेटिव में आ रहा है, राइट. द एनालिसिस ऑफ प्राइस एंड यूसेज वेरिएंस इज नॉट एज सिंपल एज डिस्कस्ड अबव. जनरली देयर इज एनी ओवरलैपिंग बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी वेरिएंसेस. प्राइस एंड अगर क्वांटिटी में अगर सेम चीज़ अगर मैच करती है तो ये ओवरलैप करेगा. एंड द प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट एज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस, राइट. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड रिजल्ट फ्रॉम प्योर प्राइस डिफरेंसेस एज वेल एज इज अफेक्टेड बाय द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी. क्लियर? चलिए, है ना. तो फाइनली हमें ये पता लगता है कि इनके बीच में बेसिक रिलेशन क्या देखने को मिलते हैं, चाहे कॉस्ट की बात करिए, प्राइस की और यूसेज की. अगर आपके प्राइस डिफरेंसेस अगर आते हैं आपके स्टैंडर्ड कॉस्ट क्वांटिटी से, अगर आपकी एक्चुअल प्राइस इज योर एक्चुअल प्राइस इज मोर देन योर एक्चुअल स्टैंडर्ड प्राइस, राइट, you will always be get answer in negative, right, if you talk about MCV, MPV और MUV, राइट. तो चलिए अब हम कंटिन्यू करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक को इन नेक्स्ट लेक्चर्स. फाइनली हम इसे यहीं पे कंटिन्यू स्टॉप करते हैं. फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारा मटेरियल मिक्स एंड यील्ड इंक्रीजेस को, वेरिएंसेस को हम लोग सॉल्व करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.